जेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मैं स्मरण देता हूँ। और भी एक सुंदर दिन प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला। जो भी हमें मिलता है प्रभु का दान है, वो हमको और एक दिन दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। ये सब कितना धन्यवाद है। तो अपने समय को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। मतलब हमें बढ़ते जाना या परिपूर्ण होते जाना, किन किन बात या सिद्ध बनना। वेरी गुड, सिद्ध बनना। तो हमें कल हमने देखा जैसा हमारा स्वर्गीय पिता भले बातों में सिद्ध है, वैसे हमें हर एक भले बातों में सिद्ध बनना है। ये बात हमने कल देखा। आज हम दूसरा विषय वही विषय पर देखता है, हमें विश्वास में सिद्ध बनना। आज का विषय क्या है? विश्वास में सिद्ध बनना। हर एक लोग या विश्वास में परिपूर्ण हो जाना, विश्वास में परिपूर्ण हो जाना। हमारे बारे में आपको मालूम है, मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा नियम का उपदेश है विश्वास। हमें विश्वास में परिपूर्ण हो जाना, ये हमारे बारे में प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है। मतलब जो भी लोग शुरुआत का मंडली में कोई भी काम सेवकाई सौंपते थे, वो लोग विश्वास में परिपूर्ण होना ये एक उनका एक मतलब एक क्वालिफिकेशन था उनका चुना जाने के लिए, है ना। जब आपको मालूम है मेष में जब सेवकाई के लिए चुना गया, उस चुनौती के बारे में जब बात हुआ, वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों का उसका 6 अध्याय का 5 वचन। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, मतलब विश्वास में वो परिपूर्ण था। तो हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम लोग विश्वास में परिपूर्ण बने। हम लोग विश्वास में परिपूर्ण बनना, है ना। मतलब आपको मालूम है जब बरनबास के बारे में ऐसे एक सुंदर गवाही है, वही प्रेरितों के 11 अध्याय का 24 वचन पढ़ रहा है। बरनबास के बारे में वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। देखा, मतलब वो एक विश्वास में परिपूर्ण, आत्मा में परिपूर्ण। आपको मालूम है, मतलब हम लोग उधार पाए हुए लोग, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मतलब परमेश्वर के राज्य में है। ये तो बात सही है, लेकिन वो परमेश्वर का राज्य का अनुभव सबको नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो मतलब वो आत्मा में परिपूर्ण नहीं। ये जो परमेश्वर का राज्य का सच्चा अनुभव पाना है, तो जैसे अभी आप बोलेगा मैं मंडली में आया, मंडली में है, पर तो आप मंडली में है पर तो शरीर में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप आत्मा में नहीं। आत्मा में नहीं रहेगा तो आपको मंडली में आने से भी उसका सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत गौरव का बात है, हम लोग जानना भी लोग, है ना। परमेश्वर का राज्य का अनुभव आज बहुत लोग उधार पाया है, परंतु प्रभु का राज्य का अनुभव में नहीं। परमेश्वर का राज्य का अनुभव क्या है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य रोमियो उसका 14 अध्याय का सर पढ़िए। खाना पीना नहीं, परंतु धन और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। लेकिन ये अनुभव किसको है? जो सही में आत्मा में भरा हुआ है। इसलिए हमको रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। आप बहुत ध्यान देना, आज बहुत लोग मतलब जरूर प्रभु के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य में है, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ है, परंतु अनुभव में नहीं। अनुभव में नहीं, अनुभव में इसलिए नहीं क्योंकि वो आत्मा में परिपूर्ण नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक गौरव का बात है, बहुत सीरियसली लोग समझना चाहिए, है ना। आज आपको जानना है कि आप नया जन्म पाया है, क्योंकि नया जन्म पाया हुआ लोग नया जन्म पाते बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। तो प्रवेश हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा में एक परिपूर्ण होने का या रोज पवित्र आत्मा में भरने वाला अनुभव नहीं। वो अनुभव नहीं रहेगा तो आपको परमेश्वर के राज्य का अनुभव भी नहीं रहेगा। तो प्रभु धन्यवाद देता है। अभी हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें विश्वास में परिपूर्ण होना, हम विश्वास में परिपूर्ण होना है। विश्वास में एक प्रकार बोलेगा तो हमें मतलब एक ऐसा एक विश्वास हमारे में पाया जाना चाहिए, मतलब दुनिया में और कहीं ना पाए।
आपको मालूम है 2 मंडली के बारे में, उनका विश्वास के बारे में बाइबल में बहुत अच्छा वर्णन किया है। ऐसा नासिक की मंडली का भी नाम अभी तो बाइबल में नहीं चढ़ेगा, लेकिन स्वर्ग में लिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, है ना? तो मतलब एक रोमी मंडली के बारे में, रोमी मंडली के विश्वासियों के बारे में ऐसा ही एक बात हम देखता है। मतलब रोमियो का पत्र पहला अध्याय का 8 वचन, रोमियो उसका पहला अध्याय का 8 वचन। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखा, सारे जगत में हो रहा है। अब देखिए, रोमी पवित्र लोगों का विश्वास की चर्चा सारे जगत में होने लायक, वो इतना मतलब एक विश्वास में परिपूर्ण होकर के जीने वाले लोगों का एक झुंड था। ये कितना अच्छा गवाही है ना? लोग बोलता था कि तुमको सच में विश्वास का मंडली मिलना है तो आप रोम में जाकर के उधर का मंडली को देखो। ऐसा एक और मंडली था, थेसलोनिके का मंडली, है ना? पहला थेसलोनिके उसका पहला अध्याय का 8। यहाँ पर भी मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाएगा गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। देखा, तुम्हारा विश्वास के बारे में हर जगह पर ऐसा चर्चा फैल गया है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। बोलने का मतलब थेसलोनिके मंडली का विश्वास, प्रियो, ये एक बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें और लोगों से बढ़ करके विश्वास में इतना ऊंचा लेवल का विश्वास का लोग है करके एक बड़ा गवाही पाना कितनी जरूरी बात है। क्योंकि आपको मालूम है, विश्वास सुनना मसीह के वजन से आता है। अभी आपको इतना प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिलता है, इसके बाद में भी अगर आप विश्वास में कमजोर रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़े, वो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसका एक से रूट में आपको बताता हूं। अगर कहीं उसमें कोई वादा आ गया तो भी मतलब आपका आत्मीय जीवन में आप विश्वास में इस प्रकार का तारीफ का लायक या विश्वास में भरने वाला अनुभव में से कम ही हो सकता है। तो मतलब विश्वास का 3 नेव है, विश्वास का 3 नेव है। मतलब ये 3 बात तो बराबर बना रहेगा, तभी वो विश्वास एक मजबूत विश्वास रहेगा। पहली बात माना ज्ञान, पहली बात ज्ञान, है ना? मतलब ज्ञान होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता और सृजनहार परमेश्वर है। क्या ज्ञान होना चाहिए? हाँ, ये जो मतलब दुनिया की झूठे कथा कहानियों पर हम चलने वाला नहीं, हमें इस बात का पक्का ज्ञान होना चाहिए। हमने जिस पर जो विश्वास किया वही सच्चा एकमात्र उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर है। ये बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। दुनिया का ज्ञान की बात नहीं, प्रभु का ज्ञान। आप देखिए, ये सब बनाने वाला कौन है? देखो, मानव कोलोसियों के पत्र उसका पहला अध्याय का 16, वो एक ही वचन काफी है ना? ऐसा तो बहुत वचन है, मैं आपको मतलब कम शब्दों में को बात, क्योंकि आप लोगों को मालूम है। कोलोसियों पहला अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि गई है। देखा, अभी आप इसमें कोई संदेह है क्या? पहली बात, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ सृजा, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना? ये ज्ञान में मतलब और कोई भी नहीं सृष्टि किया, सृष्टि सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। ये ज्ञान हमको होना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार करता नहीं, कोई उद्धार करता नहीं। क्योंकि तो पत्रोस का प्रचार में पत्रोस ने क्लियर बोला, माना प्रेरितों 4 अध्याय का 12 वचन में, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं या दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में, इसका मतलब ये ज्ञान बहुत जरूरी बात है। तो हमारा
पक्का विश्वास, एक मजबूत विश्वास, तारीफ करने लायक विश्वास ऐसा होना है तो पहले बात हमें ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान हमको है क्या? मैं आशा करता हूं इधर बैठा हुआ किसी को ये बात में कोई डाउट नहीं। ओके, दूसरी बात मतलब उस सच्चाई को हमने अंगीकार किया होना चाहिए। उस सच्चाई को हमने अंगीकार किया होना चाहिए। देखो सच्चा ज्ञान है तो उसको अंगीकार करना चाहिए है। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बात बताया, सिखाया या अवकाश किया वो सब सच्चे है। क्या अंगीकार करना है? यीशु मसीह ने जो भी कहा सब सत्य कहा, उस बात को हमें अंगीकार करना है। बहुत बड़ी बात है ना है? जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 30 वचन, यूहन्ना का अभी एक कबूली, एक अंगीकार करने वाला स्वभाव मतलब चेलों की ओर से आया वो बात है। मतलब यूहन्ना 16 अध्याय का 30 वचन। अब हम जान गए हैं हाँ। कि तू सब कुछ जानता है हाँ। और इसकी आवश्यकता नहीं हाँ। कि कोई तुझसे कुछ पूछे। हाँ। इसलिए हम विश्वास करते हैं हाँ। कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हाँ देखा, इसलिए हम विश्वास करते हैं। वो अंगीकार किया, ये बात का अंगीकार किया। देखो आपको मालूम है जब यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद में बाकी चेहरे लोगों को प्रकट हुआ, परंतु उस समय में थॉमस वहां पर नहीं था। लेकिन जब थॉमस जब उनके साथ था तब यीशु मसीह प्रकट हुआ। तब थॉमस ने क्या अंगीकार किया था? मेरा वही यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 28 वचन। यह सुन तो मैंने उत्तर दिया, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ। हे मेरे परमेश्वर। हाँ देखा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। बहुत बड़ी बात है ये अंगीकार है ना। यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो बात का अंगीकार करना है ना। वो अंगीकार सब लोग नहीं कर पाएगा। ये भी एक प्रकाशन है ना। जब पत्रोस ने ये बात को अंगीकार किया तब यीशु मसीह ने क्या बोला था? हाँ, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16-17 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, हाँ। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ भाइयों, देखो अभी प्रभु अगर हमें प्रकाशन देता है तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस बात को अंगीकार करना। देखा, पहली बात हमें ये सच्चाई का ज्ञान होना, जो सच्चाई का ज्ञान मिल गया उसको हमें अंगीकार करना। देखो विश्वास का पक्का अगर मजबूती में आगे बढ़ रहा है तो, या एक सच्चा विश्वास की भरपूरता में पहुंच रहा है तो ये दो बात। और तीसरा बात क्या है? उसमें हमें पूरा आश्रय करना। एक प्रकार बोलेगा तो विश्वास का ही अर्थ आश्रय है। तो यहाँ पर मतलब पूर्ण रूप में हम अपने आप को प्रभु का अधीन करते हुए, अपने आप को प्रभु का गुलाम करते हुए हमें प्रभु पर भरोसा करके जीवन बिताना। अभी हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारा उद्धार कैसे हुआ? हमने उस बात को अपनी होठों से कबूल करके यीशु मसीह पर भरोसा करके जीऊंगा वो निर्णय हमने लिया, तभी हुआ है ना। आपको सबको याद है जब रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन, यदि तो अपने मुंह से उसको प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ। और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे होने से जिलाया, हाँ। तो उसको निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, ये है हमारा उद्धार पाने के समय का हम प्रभु के साथ बताए वो बात है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना। प्रभु का अर्थ क्या है? हमारा सर्वाधिकारी है ना। हम उसकी अधीन में है, उसका गुलाम है, उसका जो भी बात में मानने के लिए तैयार है। इस प्रकार हमने अपने आप को सरेंडर किया पूर्ण रूप में प्रभु के भरोसे में चलने के लिए, प्रभु की आश्रित होकर के जीने के लिए हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा ना है, तभी तो उद्धार हुआ। ये तीनों बात मेरे जीवन में अभी भी है। क्या क्या है? ये सच्चा ज्ञान और उसका अंगीकार और उसका भरोसा, ये तीनों बात ऐसा है तो वो एक सच्चा और मजबूत विश्वासी बनेगा। बहुत बातों में हो सकता है कई रीति में कोई बात का गट्टी हो जाए, नहीं होना। अभी पहली बात, विश्वास का भिन्न भिन्न प्रकार का विश्वास हम देख सकते हैं बाइबल में।
उसमें मैं 12 लेवल का विश्वास को पहले आपको बताता हूँ। 12 प्रकार का। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि स्लो में जाएगा तो ये पूरा एक विषय भी खत्म नहीं होगा। तो पहली बात मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का विश्वास, छोटा हेडिंग दे सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार का विश्वास। उसमें पहली बात विश्वास ही नहीं, विश्वास ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, नहीं तो वो भी एक विश्वास है। विश्वास नहीं वो भी एक विश्वास है। वो विश्वास का इसलिए अपन वहां से शुरू करेगा तो अच्छा रहता है। जब मरकोस 4 अध्याय 40 अध्याय हर एक को मैं आपको रेफरेंस देगा, और रेफरेंस आप बाद में भी जाकर के आप घर में जाकर के आराम से और ये कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा व्याख्या करने के लिए अभी फिलहाल टाइम नहीं, फिर भी क्योंकि आप लोग इतना मतलब पिछपना का दिशा में नहीं, इसलिए मुझे विश्वास है आप वो बात को समझ पाएगा। आप पढ़िएगा मरकोस 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखा, अभी तक विश्वास नहीं, उनको अभी तक क्या नहीं, विश्वास नहीं। ये एक विश्वास की अवस्था है, विश्वास की अवस्था है। तो उनके लिए प्रभु कुछ भी करेगा नहीं, कोई अपेक्षा का बात नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं। देखा, जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर प्रभु का कार्य नहीं। बहुत सरल रूप में आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? अल्प विश्वास। क्या है? अल्प विश्वास। देखिए मत्ती की सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसका 26 अध्याय में ये वचन क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि मतलब हमारा जो भी क्लास है पूर्ण रूप में बाइबल पर आधारित है, और वचन हमें पढ़ करके जानना जरूरी बात है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, देखा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। देखिए अभी संदर्भ सब आपको मालूम है, मैं संदर्भों में नहीं जाता क्योंकि फिर तो एक आधा बात पर हमारा खत्म हो जाएगा। अभी प्रभु साथ होने पर भी अपने जीवन में कैसा भी अवस्था आएगा तो अगर हम डगमगा जाता है तो उसको बोलता है अल्पविश्वासी। उसका एक मतलब वही उसके लिए एक और वचन पढ़ाएंगे, ऐसा हर एक को नहीं पढ़ाएगा, थोड़ा वो संदर्भ को समझने के लिए। उसी मत्ती 14 अध्याय का 31 वचन, मत्ती 14 का 31। थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी। देखा, हे अल्पविश्वासी, ये विषय आपको मालूम है। पत्रोस डूबने का कारण क्या है? अल्पविश्वास है। अल्पविश्वास में भी हम एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा, क्योंकि प्रतिकूलों के समय में वो लोग घबरा जाता, प्रतिकूल को देख करके डर जाता। वहां पर भी वातावरण प्रतिकूल आया, प्रतिकूल को देख करके, हवा को देख करके मतलब वो डर गया, उसको बोलते हैं अल्पविश्वास। अभी इसमें ये 12 बात विश्वास का जो अवस्था में आपको बताएगा, उस समय में आपको ये बात को परखना है, मैं इसमें मतलब कौन सा विश्वास के लिस्ट में आएगा। मेरे जीवन में अल्पविश्वास का कोई बात हुआ है क्या? और ऐसा अवस्था में मैं बना रहेगा तो मेरा हाल क्या हो रहेगा? प्रेज लॉर्ड। प्रतिकूलों में मालूम पड़ता ना प्रियो, कोई भी प्रतिकूल में प्रभु का लोग कभी भी घबराने नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन की नौका में है करके हमको पक्का विश्वास है ना। प्रभु जाने बिना मेरे एक बाल भी गिरता नहीं, ये भी मालूम है, और प्रभु का परमिशन बिना मेरे सामने मेरे विरोध में कोई भी बात नहीं आएगा, ये भी मालूम। तो डरता, इसका मतलब क्या है कि हम लोग वो वचनों को भूल जाता है, इसलिए हमारे में वो अल्प विश्वास का अवस्था बन सकता है। आप देखिए, ओके। अभी तीसरा एक विश्वास है बलहीन विश्वास। बलहीन विश्वास, विश्वास में बलहीन है ना। आप पढ़िएगा रोमियो 14 अध्याय का, तो मेरा शब्द हो सकता है थोड़ा चेंज हो सकता है हमारा आपका परिभाषा में, उसका 14 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हाँ, निर्बल, सॉरी, बलहीन के जगह पर आप लोग निर्बल लिखना है ना। मराठी में क्या बोला? निर्बल। ओके, जो निर्बल विश्वास, आप उसको निर्बल विश्वास बोलना। ये विषय आपको मालूम है कि मतलब निर्बल विश्वास का अर्थ आपको मतलब संदर्भ आपको मालूम है। कोई भोजन खाता है
एक अच्छा तगड़ा विश्वासी मंदिर में भी बैठ करके भोजन खा सकता है, लेकिन एक निर्बल विश्वासी के लिए वो ठोकर बनेगा। विषय वहां पर आपको मालूम है। तो मतलब एक निर्बल विश्वासी के लिए हम ठोकर ना बने। मजबूत विश्वासी, एक निर्बल विश्वासी, उसका 19-20 वजन पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब हमारे जीवन में हम विश्वास में मजबूत होगा तो, लेकिन हमारा कोई भी कामों में एक निर्बल विश्वासी मतलब ठोकर खा करके विश्वास से कहीं भाग ना जाना चाहिए। ओके, वो विषय 14 अध्याय पढ़ने के टाइम आपको मालूम, सिर्फ उसका 19-20 वजन भी पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो हमारे जीवन में हम किसी के लिए मतलब एक निर्बल विश्वास ऐसा ठोकर खाएगा तो विश्वास निकल जाएगा, चले जाएगा, इसमें सावधान रहना। ओके, अभी 4वां विश्वास मरा हुआ विश्वास है। बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? कितना डेंजर है ना। याकूब 2 अध्याय का 17 वचन देखिए। इन सारे बातों को विश्वासियों को समझने की जरूरत क्या है? जरूरत है प्रियो, क्योंकि वास्तव में हमारा विश्वास की अवस्था कौन सा दिशा में है, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। इसलिए मैं ये बात को आपको बताना चाहता हूँ। मानो याकूब 2 अध्याय का 17 वचन। वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखा, अगर कर्म सहित विश्वास नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखिए, आपको विश्वास है पर तो आप काम नहीं करते, कर्म नहीं करते, है ना। काम होना जरूरी बात है, और काम नहीं है। मैं आपको बाद में थोड़ा सा उसका बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बात जानना, हमारे विश्वास के साथ काम भी है क्या? है विश्वास है पर तो काम नहीं करता, है ना, वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। देखिए, विश्वास के साथ काम होना जरूरी बात है। जब मानव यीशु मसीह के पास आकर के यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में लोगों ने एक बात पूछा था। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय का 28-29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो। देखा, परमेश्वर का कार्य ये है, प्रभु का कार्य मतलब वो काम उन्हें करना है, काम उन्हें करना है। विश्वास का कार्य होना बहुत जरूरी बात है। विश्वास है तो वहां पर कार्य भी है, बहुत बड़ा बात है ना। जब माना अब्राहम का बारे में वही याकूब 2 अध्याय का 22 वचन, याकूब 2 का 22। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। देखा, कर्मों से, अगर वो काम नहीं है वहां पर, अभी वो 2 अध्याय पूरा उसका बारे में सुंदर विवरण है ना। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी है, परंतु विश्वास के साथ उनके जीवन में काम नहीं। आपको मालूम है ना, जब मतलब कई बार बोलने वाले एक शब्द है यूहन्ना 3 अध्याय का 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आगे क्या लिखा? मानता, मानना, मानने का मतलब काम, काम, वो काम होना। वो काम नहीं है तो उन पर प्रभु का क्रोध है। देखा, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि तुम विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं बोला। विश्वास के साथ मानव काम होना जरूरी बात है। विश्वास सिर्फ है तो एकदम वो विश्वास को एकदम शैतानी विश्वास बोल सकता है। वो तो वहां पर जाकर 2:19 में लिखा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास है तो वहां पर काम है, और यहां पर लिखा है मरा हुआ विश्वास। क्या लिखा? मरा हुआ। क्यों मरा हुआ बोला? क्योंकि काम नहीं, काम नहीं। तो हम लोग में प्रभु में विश्वास ये बोलता है, पर तो प्रभु ने दिया हुआ वो काम उसमें नहीं है। कैसे क्या है? वो विश्वास प्रभु की दृष्टि में कुछ मूल्य का नहीं। हमें ये बात को परखना है, विश्वास ही है पर जो मेरे में काम है क्या? जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है वो काम मुझ में है क्या? ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। तो पांचवा विश्वास व्यर्थ विश्वास। क्या है? व्यर्थ विश्वास। भविष्य के विश्वास। देखा,
एक एक विश्वास का नाम, हमारे भी काम करने वाले एक एक विश्वास का नाम है व्यर्थ विश्वास। किसको बोलते हैं उसको? पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन है ना। आपको एकदम ये क्लास एकदम शायद नया लगेगा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हाँ, देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, और इसको बहुत लोग व्यर्थ समझता है ना। यीशु मसीह की जी उठने के बारे में लोग विश्वास नहीं करते, पर जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बाद सच समझते हैं। एक सच्चा विश्वासी ये बात बिल्कुल विश्वास करता है। लेकिन अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। देखा, प्रभु का सारे कामों का महिमा प्रभु का जी उठने की बात पर है। आपको मालूम है, यदि यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो यीशु मसीह बाकी जाति के लोगों के जैसा गिना जाता था। और तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे महत्व की बात है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो विश्वास किया, प्रियो, हमने सत्य पर विश्वास किया है ना। ये कोई छोटी सी बात नहीं। ओके, अभी छठवां विश्वास क्या है? मतलब मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन, मत्ती 8 का 10, बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। देखिए, प्रभु तारीफ करने वाला विश्वास। अभी संभव आपको मालूम है, वो सुबेदार का बात है ना, 8 अध्याय का 10 वचन पर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखा, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए, मतलब एक ऐसा विश्वास है, बड़ा विश्वास, बड़ा। उसके साथ एक और वचन मत्ती से ही पड़ेगा, मतलब 15 अध्याय का 28 वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। बड़ा है, हाँ, वो शब्द आने के लिए मैंने पढ़ाया। तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा विश्वास, बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हम इस बड़ा विश्वास का मानव अधिकारी बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये बात को जानना, हमें देख करके स्वर्ग गवाही देना चाहिए, इसमें मुझ में बड़ा विश्वास। हमारा ऐसा काम होने के लिए प्रभु चाहता है, प्रियो, है ना। हमारा कोई भी कामों को देख करके प्रभु बोलेंगे कि उसमें बड़ा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है ना, बड़ा विश्वास। मेरे से आऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें प्रभु ने दिया हुआ विश्वास। कैसे विश्वास? उसमें एक शब्द लूका में थोड़ा फर्क में, थोड़ा वो जानने से अच्छा है। 7 अध्याय के 9 वचन पढ़ना। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ में से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा विश्वास वहां पर भी वो एक मतलब किसी में बड़ा विश्वास दिया होगा, मतलब ऐसा विश्वास। देखा प्रियो, ऐसा विश्वास मतलब एक अतुल्य विश्वास होने का मतलब एक तारीफ करने लायक विश्वास। ये दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकता ऐसा विश्वास। प्रियो, हमारे विश्वास को देख करके आज प्रभु क्या बोलेंगे, क्या गवाही देगा? हमारे जीवन में कभी भी ऐसा एक बड़ा विश्वास देखने का अवसर प्रभु को मिला क्या, जो और लोगों में नहीं? ओके, 7वां बात, मतलब अभी हमने एक्चुअली शुरुआत में ही पढ़ा था एक शब्द, मतलब बरनबास के बारे में कोई शब्द है, लेकिन अभी ये वक्त में पढ़ेंगे। मतलब विश्वास में भरा हुआ विश्वास, परिपूर्ण, करेक्ट, परिपूर्ण। उसका 11 अध्याय का प्रेरित 11 अध्याय का 24 वचन हमने इससे पहले भी पढ़ा, लेकिन मैंने वो लिस्ट में बुलाया इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। परिपूर्णता, परिपूर्ण विश्वास। प्रियो, प्रभु हमारे में पाना चाहता है ऐसा एक परिपूर्ण विश्वास है। आज हम विश्वास में ऐसा एक परिपूर्ण विश्वास का अनुभव में
हमारा जीवन है क्या, ये बात को हमें परख कर देखना है। और आठवीं बात मतलब विश्वास, स्थिर विश्वास, मतलब विश्वास में कोई आगे पीछे नहीं होता, बैलेंस बराबर, स्थिर विश्वास ना। कोलोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 5 वचन, कोलोसियों दूसरा अध्याय का 5 वचन। यद्यपि मैं शरीर के भाव से हाँ। तुमसे दूर हूँ, हाँ। तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, हाँ। और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर, दृढ़ता, हाँ, स्थिर विश्वास या दृढ़ता, मतलब दृढ़ विश्वास, उसको वो कह सकते हैं, मतलब भाषा के अनुसार दृढ़ विश्वास कहना अच्छा है। वो विश्वास में दृढ़ है, उसका विश्वास एक दृढ़ता का विश्वास है। देखा, विश्वास का दृढ़ता बोलेगा तो कुछ भी बोलो वो हिलेगा नहीं, है ना। वो विश्वास में दृढ़ विश्वासी, अटल विश्वासी, ऐसे भी बोल सकते, अटल विश्वासी, मतलब विश्वास में आगे पीछे नहीं होने वाला अनुभव, हर एक अवस्था में बराबर बना रहने वाला एक अनुभव। और 9वीं बात, विश्वास में संपन्न। ये सब बात बहुत बड़ी बात है, हम संपन्न बनना चाहिए। हमने ये भी बात को हमारे सिखा है किन किन बातों में हमें संपन्न बनना चाहिए, याद है? ओके, हम अभी वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है। तो अभी सिर्फ विश्वास की एक के विषय पर अपन बात को ध्यान कर रहा है। अभी याकूब दूसरा अध्याय का 5 वचन। या भाइयों सुनो, हाँ, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना हाँ, कि विश्वास में धनी, हाँ, विश्वास में धनी, मैं संपन्न बोला धनी, बराबर है ना, चलेगा। हाँ, विश्वास में धनिक बोलेगा तो उसमें उनके जीवन में विश्वास में कोई गति नहीं, विश्वास में वो धनवान है, दुनिया की रीति में वो लोग गरीब है, पर विश्वास में धनवान है ना। बहुत बड़ा बात है ना प्रियो। प्रभु मंडली को देख के बोलता है तुम दुनिया की रीति में मतलब कंगाल है, परंतु तुम धनी है, तुम धनी है, प्रभु का दृष्टि में धनी। उसमें एक बात है प्रियो, विश्वास में हमें धनी के बनना। हमारे जीवन में हम विश्वास में धनी है कि नहीं, स्वर्ग हमारे विश्वास को देख करके बोलना चाहिए ये विश्वास में धनवान है? क्या तारीफ की बात है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और 10वीं बात है मतलब निर्व्याज विश्वास। निर्व्याज विश्वास को पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 5 वचन। हमारा निष्कपट, हाँ, निष्कपट, हाँ, निष्कपट रहित है ना, निष्कपट विश्वास, निष्कपट विश्वास मराठी में भी ऐसा है, निष्कपट, निष्कपट विश्वास। इसमें कोई डोंगीपनी की बात नहीं, एकदम निष्कपट विश्वास है, कोई कपड़ता नहीं। क्या अनोखा बात है ना, मतलब हमारा विश्वास की अवस्था में आज यहां पर अभी हमने 10 बात देखा और 11वीं बात देखिए। 11वीं बात वो विश्वास के बारे में लिखा है मूल्यवान विश्वास। क्या लिखा? मूल्यवान विश्वास है ना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका पहला वचन की आखिरी बात है हाँ, बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य विश्वास। देखा हमें मिला हुआ विश्वास कैसा है? बहुमूल्य विश्वास। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का पहला वचन, वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हाँ, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। देखा, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। पत्रोस बाकी प्रेरितों को भी अपने साथ मिला करके बोलता है हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया। बहुत बड़ी बात है। ये बहुमूल्य विश्वास आज हमारे अंदर है क्या? आखिरी 12वां जो विश्वास जो है यूदा, उसका 20 वचन वो लिखा है पवित्र, अति पवित्र विश्वास। क्या लिखा है आपका अपना? हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हो। उन्नति करना, अति पवित्र विश्वास। मतलब इसमें थोड़ा भी मतलब गड़बड़ी की बात नहीं, या अशुद्धि की बात नहीं, या मतलब मिलावट की बात नहीं।
अति पवित्र विश्वास। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर 12 प्रकार का विश्वास की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा है ना। अभी आप देखो, हमारा विश्वास एकदम ओरिजिनल प्रभु सम्मान करने वाला विश्वास है क्या? अब जैसे अभी कोजा ने फिलिपोस ने कोजे को थोड़ी देर सुसमाचार सुनाया, तो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। उसने बोला देखो अभी यहाँ पर पानी है, बपतिस्मा लेने में क्या मतलब रुकावट है? तब कोजा मतलब फिलिपोस को पूछने वाले एक शब्द वहां पर है ना, तब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय 37 वचन। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। देखा, अगर तुम संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। इसको संपूर्ण मन मतलब मन की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए, मन की पूर्ण तैयारी होना चाहिए। आपको मालूम है, मतलब ये जो विश्वास जो है, प्रभु को वचन सुनने के समय में कालवरी सूली में प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उस उद्धार का गौरव पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशित किया, तब वो प्रेम में भर गया। प्रेम में भर करके वो प्रभु के लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार हो गया, तभी वो इस प्रकार का एक विश्वास उसमें जागृत हो सकता है। हम लोग भी मतलब प्रभु का आज्ञा माना, प्रभु का बात मानने के पीछे एक्चुअली कारण क्या है? प्रेम से प्रभु का प्रेम का वेद पवित्र आत्मा ने हमको समझाया। गलातियों के पत्री में ऐसे एक शब्द है, गलातियों 5 अध्याय में उसका 6 वचन पढ़ना। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखा, कोई प्रभु का दास ने प्रभाव डाला। आजकल लोग आज्ञा कब मानता है? ले जाना, इतना दिन से वचन सुनता है, डुबकी लो ना, क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना है। हमारा भी मंडली में बहुत लोग उधार पाता है, भाई बपतिस्मा लेता है, ऐसा कोई काम नहीं करना। उनके अंदर प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रेम के द्वारा ये विश्वास आएगा, क्योंकि सही प्रकार का नेव में जीवन को नहीं तैयार किया तो मतलब जाएगा। पक्का नेव सही होना चाहिए। ये प्रेम के द्वारा, आपको मालूम है ना, नया नियम में 2 प्रकार का लोग या 2 प्रकार का लोग श्रापित है नया नियम के अनुसार। बहुत श्रापित लोगों का लिस्ट बहुत है, हमने कई बार देखा है। मतलब वो श्रापित लोग कौन है? 2 श्रापित लोग। एक पहला कुरिन्थी 16 अध्याय का 22 वचन में जो लिखा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आ रहा है, मारा ना था है। आप देखिए, अब यीशु मसीह को प्रेम करता है क्या? बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह को प्रेम करता है तो कैसा प्रेम करता, ये भी एक बड़ी बात है ना। एक सादा प्रेम की बात नहीं है। जैसा अभी प्रभु ने जी उठने के बाद में पतरस को पूछा था, यूहन्ना 21:15 में, इनसे बढ़कर, देखा, इनसे बढ़कर तो मुझे प्रेम करता है क्या? बोलने का मतलब प्रियो, ये दुनियादारी का कोई बात है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बढ़कर के यदि हम प्रभु को प्रेम नहीं करता तो फिर हम प्रभु के पीछे चलने का हमारा निर्णय कभी भी धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है। इसका मतलब क्या है कि पहली बात हमें, क्योंकि प्रभु को प्रेम करेगा तो वो प्रेम करने वाला क्या करेगा? प्रभु का बात मानेगा। यूहन्ना 14:15 आपको मालूम है। और इतना ही नहीं, प्रेम करने वालों के साथ त्रिएक परमेश्वर साथ रहेगा, क्योंकि यूहन्ना 14:23 है। वो शब्द वाला कितना श्रेष्ठ है ना। 14:23 थोड़ा पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रेम करने वालों के साथ
तो ये परमेश्वर साथ रहेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो प्रभु का बात तो मानेगा, प्रभु को बात तो मानने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब नंबर 1 श्राप क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करना, वो श्रापित है। दूसरा श्राप कहां हमारे आपको मालूम है? गलातियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 8-9 वचन। गलातियों या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। देखा, आगे भी पढ़िए करना, वो भी जैसा हम पहले कर चुके हैं वैसा ही अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। श्रापित है प्रियो, ये बहुत बड़ा गारंटी से। अभी देखो, अभी प्रभु का दास खुद बोलता है, हमने जो वचन सुनाया उसके खिलाफ में अगर कुछ दिन के बाद में हम लोग खुद भी आकर के दूसरा प्रकार बोलेगा तो हम भी श्रापित है। आप देखा तो मतलब प्रभु के वचन में कहा जाने वाला शब्दों का कितना गौरव है प्रियो है। आप देखो, स्वयं या स्वर्गदूत कभी भी श्रापित है। आप देखा, इसका गारंटी मैं इसलिए आपको बोलता हूं, कभी भी नासिक मंडली के लोग गलत संगति में कभी नहीं जाना प्रिय, क्योंकि आप ऐसे जाएगा, आप झूठे उपदेश में फंस जाएगा और आप धोखा ही खाएगा और वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मैं जब भी प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने से पहले कम से कम 7-8 घंटा प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके मैंने 100 बार पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा से अगुवाई लेता हूँ। हल्का रीति में मैं आपको कोई संदेश नहीं देता, बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी पहले बहुत टेंशन लेता था, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं, प्रभु बात करता है। क्योंकि नंबर 333 कॉल करो, कॉल करके वेट करो, प्रभु देगा ना। प्रभु क्या नहीं देगा? प्रभु का हर एक वचन सत्य है। प्रभु कभी भी किसी को धोखा नहीं देता और प्रभु का भवन में रोटी का कमी कभी आएगा ही नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ, नासिक की मंडली में जैसा आपको इतना मतलब जीवन का रोटी मिलता है, ऐसा कहीं मिलेगा क्या? इधर कोई मुझे कथा नहीं आता, कहानी नहीं आता, ऐसा आप मत सोचना। आओ घर में गप्पा, ऐसा मेरे पास गप्पा मारने के टाइम नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं जो भी बात करेगा वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि वचन में जीवन और आत्मा है। तो उसके लिए प्रभु ने भेजा है ना। यूहन्ना 3:34 में प्रभु ने बोला है, जो प्रभु ने भेजा हो प्रभु का वचन सुनाएगा। प्रभु का वचन उनके पास है, हम कैसे भी टाइम पास क्यों करें है? मुझे तो डर लगता है अभी टाइम जल्दी फिनिश हो जाएगा, उसी के अंदर कम से कम ये भी मैं इसे बीच बीच में देखता हूँ कि अभी पूरा कैसे भी करना है, उसके लिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ा। इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप जरूर, क्योंकि आप समझ सकता है, आपको थोड़ा भी इशारा देगा तो आप समझ जाएगा। तो ये प्रेम से आने वाला वो होना चाहिए। आपको मालूम है प्रेम का एक खूबी, प्रेम में मतलब आत्मा में, क्योंकि आत्मा का बल बस, आत्मा का बल प्रेम है। तो 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, प्रेम सब विश्वास करता है ना। जिंदगी करने का तो विश्वास करना बराबर। हाँ, पर प्रेम में या आत्मा में है तो आत्मा का बात है, पक्का विश्वास करेगा। आपको ये लोगों को विश्वास करने में दिक्कत कब होता है मालूम है? वो आत्मा में नहीं रहता या वो प्रेम में नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का फल है, आत्मा का फल एक ही है, वो प्रेम है। बाकी मतलब तो उसके अंदर की बात है, लेकिन आत्मा का फल प्रेम, बहुवचन में नहीं। आत्मा का फल प्रेम, प्रभु प्रेम है। आप प्रभु में है, अब आत्मा में है, अब प्रेम में है, आप विश्वास करेगा प्रभु का बात। वो बात 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का 7 वचन बोलता है। अभी हम क्यों ऐसा बात कहता है? कहने का अर्थ विश्वास हमारे में कार्य करता है ना। 2 कोरिन्थी 4 का 13 में लिखा है कि हम विश्वास करते हैं, इसलिए हाँ, विश्वास करते हैं तो बोलता है। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हृदय का सच्चा पवित्र दिल का उल्पन्न है और सच्चा। हमने एक बार थोड़ा वो विश्वास में भी पढ़ा था, वो शब्द
मिलने के लिए। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 5 वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास कपट रहित विश्वास, बस मैंने वो मिलने के लिए था। क्या है? शुद्ध हृदय का उत्पन्न है कपट रहित विश्वास। अगर आपका मन शुद्ध रहेगा तो विश्वास कपट रहित विश्वास रहेगा। आज बहुत लोगों का विश्वास पे कपटता है क्योंकि उसका मन ठीक नहीं। मन ठीक नहीं है तो प्रियो आपका विश्वास में भी बाधा आएगा। आपका मन को परखना है। कपट रहित अगर मन रहेगा तो, एक शुद्ध मन रहेगा तो आपका विश्वास में कपटता नहीं आएगा, कपट रहित विश्वास रहेगा। देखो आपको मालूम है हर एक का विश्वास बराबर नहीं। विश्वास एक वरदान के रूप में भी मिलता है ना। विश्वास करने के लिए कष्ट सहने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए भी वर दिया। विश्वास भी वर है, कष्ट भी वर है, सहने की बात है। तो हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में ना। हो सकता है कई लोगों को विश्वास कम रहेगा। हम लोग एक दूसरे को जानता है, उनके जीवन से हमें मालूम पड़ता है उनका विश्वास में कमजोरी है। मैं आपको बताऊं, जिसका भी जीवन में आपको विश्वास कम दिखता है, तुरंत एक सच्चा आत्मीय जन का कर्तव्य है उनका विश्वास का कमी दूर करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करना, मंडली करना भी। हम हर एक भाई बहन ऐसा काम करना वचन में है ना। आप पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 10 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। देखा, तुम्हारा विश्वास का घटी को पूरी करे। बोले तो तुम्हारे जीवन में विश्वास में गति है, कमी है, वो कमी प्रभु पूर्ण करे या उस कमी से तुझे प्रभु बाहर लाए। हर एक लोगों में मतलब हम लोग एक दूसरे को मिलने के टाइम पर हम समझ सकता है ना। ऐसा लोग मिलने के टाइम पर उनके लिए विशेष प्रार्थना करना ही चाहिए। मेरे लोग करते थे तो आज हमारा भी कर्तव्य है। हम एक दूसरे के लिए उनका विश्वास में बढ़ोतरी उनका होने के लिए हम लोग एक विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आपको मालूम है मतलब जब प्रभु के साथ चलते हुए प्रेरित लोगों का अवस्था, वो लोग विश्वास में बहुत कमजोर था। क्योंकि अभी पत्रोस को ही बोला ना अल्पविश्वासी, है ना। अल्पविश्वासी करके पत्रोस को ही बोला। इसका मालूम क्या है कि उनको विश्वास में गति था, इसलिए उन लोगों ने प्रभु से विनती किया था। आपको याद होगा लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 5 वचन। लूका उसका 17 अध्याय का 5 वचन। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हाँ, हमारा विश्वास बढ़ा। देखा है प्रियो, हम लोग इन बातों में शर्माना नहीं हुई। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। रोज हम लोग इस विश्वास में चलेगा तो कितना धन्य बात है प्रियो। और हमारा जीवन एक्चुअली मसीह जीवन की यात्रा विश्वास का है। दूसरा कुरिन्थी 5:7 आपको मालूम है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। परंतु वो विश्वास में कौन चल सकता? सही में जो विश्वास में भरा हुआ है। जैसे आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति आत्मा में चलेगा, इसी प्रकार विश्वास में भरा हुआ व्यक्ति विश्वास से चलेगा। वो एक भरपूरता का जरूरत है। वो विश्वास में एकदम निपुण बनना, ये बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोग बहुत बातों में अपना विश्वास जीवन के बारे में इतना परखता नहीं। परखना चाहिए हमारा विश्वास। आज तक मेरा विश्वास कैसा है? मैं प्रभु के साथ बात करता है, प्रभु के वाणी सुनता है, लेकिन आज मेरा विश्वास कहाँ रहे? दूसरा कुरिन्थी में लिखा ना, दूसरा कुरिन्थी 13:5 में, तो अपने आप को परखो, है ना। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय इसका 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, देखा, विश्वास में हो कि नहीं परखो। अनेक पवित्र लोगों को ये बात को परख कर देखना है प्रियो, है ना। अभी भी मैं विश्वास में हो कि नहीं, वे विश्वास में चलता है कि नहीं, मेरे जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। बढ़ोतरी होना जरूरी बात है। यदि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो लोगों में बढ़ोतरी होगा ही। जब हम लोग जो थिस्सलुनीके का पत्री जो पढ़ा था, आप दूसरा थिस्सलुनीके पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 3 वचन। हे भाइयों, हमारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए,
विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। क्या खूब मतलब सुंदर गवाही है भी। पहली बात उनका विश्वास की चर्चा दुनिया पर हो रहा है। अभी दूसरा पत्र में पौलुस का दिल भर गया। देखो है कैसा वो शब्द का प्रयोग है प्रियो। है पहला अध्याय 8 वचन में हमने क्या पढ़ा था? अभी आपको याद है ना? अभी भी पढ़ा था। अब उसका पहला अध्याय 8 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 8 वचन। यहाँ से हाँ। न तो केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ। पर तुम्हारे विश्वास जो परमेश्वर पर है, हाँ। हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। देखा ऐसी चर्चा फैल गया। तुम्हारा विश्वास का ऐसी चर्चा फैल गया। अभी उसके साथ मेरा दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 3 वचन। हाँ। हमारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। और यह उचित भी है, हाँ। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास हाँ। बहुत बढ़ता जाता है। देखा बहुत बढ़ता जाता है प्रियो। इस जीवन में कई कारण से मतलब हमारा विश्वास जीवन में झटका बैठ सकता है, गिरावट आ सकता है ना? क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने खुद लूकोस 18:8 में बोला, जब मनुष्य पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा क्या? विश्वास पाएगा क्या? है ना? एक बहुत सत्य चेतावनी है। इवन पहला तिमोथी 4:1 में पौलुस ने भी बोला कि आखिरी समय में क्या होगा? विश्वास त्याग होगा। पवित्र आत्मा स्पष्ट बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये विश्वास त्याग एकदम नहीं समझेगा। मैं इस कारण आपको बोलता हूं ना, अगर आपको एक संगति नष्ट होने के टाइम पर आपको वेदना अगर नहीं हो रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है ना, जरूर बाइक से शुरू हो गया, विश्वास नष्ट होना शुरू हो गया, विश्वास में गिरावट शुरू हो गया, उसका चिन्ह हो। विश्वास एकदम त्याग नहीं होता। फिर लोग बोलते हैं ना, हाँ हम तो वो मंडली छोड़ दिया तो भी अभी भी हम विश्वास में गया हो। वो वही तो बात है। शैतान इस रीति में धोखा देता है। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, ये सब कितना बड़ा एक भयानक नाटक है। अभी भी उनको लगता है अभी भी हम बाइबल पढ़ता है, अभी भी हम वचन बोलता है, लेकिन वो विश्वास में गिर चुका। इसलिए है ना, सत्य चेतावनी प्रभु का दास लोग जब इब्रानियों का पत्री में देता, बहुत वचन है, लेकिन उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन। इब्रानियों 10 अध्याय का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, अगर पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखा है कितना शक्ति चेतावनी है। अगर हम विश्वास में से हम पीछे हट जाए, प्रभु का दिल को बिल्कुल सही नहीं सकता। हमें अपने आप को परखना है, अपने जीवन को परखना है। मेरे विश्वास में मैं दिन प्रतिदिन मेरा अवस्था क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मैं मसीह की सिर तक बढ़ना है, मुझे बढ़ना चाहिए। अगर मैं बढ़ता नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है मेरे दिल में वो व्यक्ति के प्रति बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है ना, प्रसन्नता नहीं। प्रयोग आज हमारा अवस्था देखने के बाद है ना, हम जो प्रभु में आया, जो विश्वास किया, उस विश्वास से हमारे जीवन में गति हुआ या बढ़ोतरी हुआ, बहुत खास बात है। क्योंकि आपको मालूम है, वही इब्रानियों 3:14 पढ़ना। इब्रानियों 3:14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, उस अगले विश्वास से हमें थोड़ा भी कमजोर नहीं होना भी, आखिरी तक उस विश्वास में हमें बना रहना है। क्योंकि पहले विश्वास बोलेगा तो हल्का विश्वास नहीं, बड़ा मजबूत विश्वास था वो। क्योंकि उस समय में प्रभु ने वो प्रकाशन दे करके आया हुआ एक कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे कई बार लोगों के जीवन में वो धीरे धीरे कई संकट के कारण, कई प्रतिकूल के कारण है ना, वो विश्वास में हमारा वो उनको टोकर लगता है, उनको संदेह आने लगता है, झूठे लोगों का संगति उनको विश्वास में गिरा जाता है ना। ऐसा
मतलब बाइबल में तक कोमनियोस सिकंदरोस इन लोगों का विश्वास का मतलब जहाज डूब गया है ना। ऐसा बहुत बात है। विश्वास त्याग प्रभु नहीं सह सकता भाई। हमें अपने जीवन को पार करना है। हमारे जीवन में बहुत संकट आएगा। प्रेरितों को बार बार प्रेरित लोग जाने के टाइम पर खास करके इस बात पर प्रोत्साहन देता था है ना। जब प्रेरितों का हम 14 अध्याय के 22 बजे चेलों का मन को स्थिर करते रहा और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें विश्वास में बना रहना है। कितना भी कैसे भी अभी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। आज जो लोग न्यूज देखता है आपको मालूम है बहुत भयंकर। सच्चा विश्वासी यात्रा करने वालों को आगे बढ़ने में रुकावट बढ़ते जा रहा है। इसमें हमें सावधान रहना प्रिय, सावधान लेना है ना। मेरा आज विश्वास कहाँ पर है ना। प्रेरित पौलुस ने सुंदर गवाही दी। आपको मालूम है जिंदगी का आखिरी पत्र लिखने के टाइम पर, तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर उसका आखिरी शब्दों में आप वो बात को समझ सकता है ना। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय का 7 वचन में पौलुस गवाही देता है। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है, हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, हाँ, मैंने विश्वास का रखवाली रखवाला किया। वो बात है विश्वास का रखवाला करना, विश्वास को जाने नहीं देना, विश्वास में कमजोर होने नहीं देना, विश्वास में बना रहना, उसमें उसका रखवाला करना, ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। कितना अनोखा बात है। आज मैंने आपको सिर्फ मतलब पहली बात हमें विश्वास में भी परिपूर्ण बनना और उसमें विश्वास की अवस्था भिन्न भिन्न प्रकार का 12 अवस्था में आपको बताया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से लिख दिया होगा। इसमें आज मेरे लेवल कहां पर है ना। सही में एक विश्वास की यात्रा में कर रहा है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। क्योंकि आपको मालूम है विश्वास बिना कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम उस विश्वास के बारे में सही रीति में नहीं जानेगा तो, और स्वर्ग में देख करके एक गवाही देना चाहिए, मेरे ये दास विश्वास में धनवान है, ये दास विश्वास में एकदम, इसका देखो इसका कितना बड़ा विश्वास है, प्रभु की ओर से तारीफ करने लायक विश्वास होना चाहिए। ऐसा बरनबास के बारे में बोला, ऐसा रोमी मंडली के बारे में बोला। मैं आशा करता हूं नासिक मंडली में ऐसा बात सुनने के लिए पक्का होना ही चाहिए। नहीं भाई, नासिक मंडली एकदम विश्वास में मजबूत है, सब किसी को हिला नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, वो लोग विश्वास में एकदम मजबूत है क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलता है, उनको अच्छा आत्मिक भोजन मिलता है, उनको किसी प्रकार भी हम कुछ हिला नहीं पाएगा। कितना अच्छा बात है। ऐसा एक गवाही जैसे थिस्सलुनीके के बारे में बोला, दुनिया भर में जब नासिक मंडली के बारे में बहुत जगह पर चर्चा होता है ना। अभी मैंने मतलब सुना था, मतलब इधर जितने भी लोग आकर के गया वो लोग सब केरला में नहीं, कई जगह पर। जब इधर एक पास्टर राजू आता था प्रवचन, वो बोला वो कहीं भी जाता है तो मैं नासिक मंडली का गवाही देता हूं। देखा, फिर एक अन्य खंड से आया था, उन्होंने भी बोला वो वर्ल्ड पर जाते हैं वो लोग सब नासिक मंडली के बारे में गवाही देता है। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा बहुत लोगों ने ये बात का गवाही दिया है जो भी इधर आकर के गया। फिर हमको कोई ज्यादा मतलब रिपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन बात क्या है कि आखिरी तक को विश्वास में बना रहना है ना। हमको ये दुनिया का रीति का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु के लोग यहाँ पर भी है ना। अभी अपना इधर से गया और राजन ब्रदर वगैरह वहां पर हमेशा वो गवाही देता है नासिक मंडली के बारे में। इवन अभी कुछ दिन पहले जो लोग मतलब वीडियो के बंधु लोग आया था, बोला ऐसा हमने मंडली नहीं देखा, केरला में बहुत मंडली को देखा लेकिन ऐसा नहीं देखा, गवाही दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा विश्वास की एक बड़ा चर्चा, सब लोग अभी आने वाला विषय बहुत तगड़ा है। कल का अभी ये तो मैं तो इकट्ठा सब सुनने के लिए सोचा, लेकिन आत्मा ने बोला थोड़ा विशाल समझाओ, इसलिए समझाए। तो प्रभु जरूर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रियो, आप जो भी सीखता है नोटबुक में ना रहे, जीवन में लाने का प्रयास करें।
और जरूर इसका फर्क करना। मैं आज इस 12 सीढ़ी में कौन सा सीढ़ी में है, मेरे विश्वास के बारे में प्रभु मुझे देख करके क्या गवाही देगा, ये बात को जरूर परखना। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।